आगे सुमित्रा नंदन पंत की रचना है बापू के प्रति। कह रहे हैं, हे बापू, आगे बता रहे हैं, कह रहे हैं, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, यह अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चिर पुराण है चिर नवीन, तुम पूर्ण काई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। इसमें बता रहे हैं प्रसंग क्या लिखेंगे उसको देखिए। सबसे पहले प्रसंग है कि प्रस्तुत पंदांश में गांधी जी के स्थूल और सूक्ष्म शरीर का विवरण किया जा रहा है जो संस्कृत की आधारशिला माना जाता है। अब देखिए व्याख्या क्या है। कह रहे हैं, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्य से तुम अस्थिहीन, कि हे बापू, तुम्हारे शरीर में रक्त और मांस नहीं है। तुम्हारे शरीर को देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि केवल हड्डियों का ढांचा है, अर्थात अस्थि पंजर मात्र है। किंतु वास्तव में तुम सभी विकारों से बिल्कुल ही अलग हो। आगे क्या कह रहा है, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चिर पुराण है चिर नवीन, तुम में प्राचीनता और नवीनता दोनों हैं। कह रहे ना, हे चिर पुराण है चिर नवीन, तुम में अंदर क्या है, ये क्या प्राचीनता है, यानी पुराना समय भी है और नवीनता भी देखने को मिलता है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें अपार भव शून्य लीन, तुम मानव जीवन की पूर्ण इकाई हो। आगे कह रहे हैं कि बापू, तुम मानव जीवन की संपूर्ण इकाई हो। अगर कहा जाए यानी तुम सच्चे अर्थ में मानव हो। कह रहे ना, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार हो शून्य लीन। कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन में अमृत्यु है जिसमें ये पूरा नश्वर संसार लुप्त हो जाता है, यानी तुम ही मानव जीवन की संपूर्ण इकाई हो, तुम ही सच्चे में मानव हो। तुम्हारे ही जीवन में ये सारा नश्वर संसार ही लुप्त हो जाता है। कह रहा, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। कह रहे हैं, तुम्हारा ही जीवन ऐसा है जो शाश्वत आदर्शों पर चलता है, यानी तुम अमरता के आदर्श की आधारशिला हो जिस पर आगे आने वाली संस्कृति विराजमान होगी। अर्थात अगर ये कह भी सकते हैं कि आगे आने वाला युग तुम्हारे इन आदर्शों को अपना करके ही मानव संस्कृति का निर्माण करेगा। तो अगर पूरे की व्याख्या देखा जाए तो यह निकलेगा कि हे बापू, तुम्हारे में शरीर में रक्त और मांस नहीं है, देखने में ऐसा प्रतीत होता है, केवल हड्डियों का ढांचा है, अस्थि पंजर मात्र है, किंतु वास्तव में तुम सभी विकारों से बिल्कुल ही अलग हो। तुम में प्राचीनता है और नवीनता है, तुम मानव जीवन की संपूर्ण इकाई हो। अगर देखा जाए तुम सच्चे मानव हो जिसमें जीवन के अमृत्यु है, यानी जितना भी नश्वर संसार है वो तुम में छिप सकता है। तुम ही आदर्शों से परिपूर्ण हो, तुम अमर आदर्शों की आधारशिला हो। अगर कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि आने वाला समय तुम्हारे इन आदर्शों को अपनाकर नई मानव संस्कृति का निर्माण करेगा।